कर दूँ शुरू? हो गई? हाँ। हेलो students, myself Arun Kumar Sharma, your history teacher. I hope you will be fine. And today we will resume the theme 7, the imperial capital Vijayanagara, 14th to 16th century BCE. Topic 1, write a note on Raya Gopurams in the temples. टेम्पल्स में राया गोपुरम्स क्या थे उस पर एक नोट लिखिए। द राया गोपुरम्स और रॉयल गेटवेज, ये थे रॉयल गेटवेज, शाही दरवाजे। दैट ओपन ड्वार्फ द टावर, जो मंदिर के टावर या मीनारे थे उनसे भी ऊंचे होते थे, उनको भी छोटा कर देते थे। ऑन द सेंट्रल श्राइन्स एंड सिग्नल्ड द प्रेजेंस ऑफ द टेम्पल फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस, यानी सेंट्रल श्राइन्स के ऊपर जो टावर थी उनको भी ये छोटा कर देते थे। और ये जब भी कोई भी व्यक्ति बहुत दूर से इन गेट्स को, इन दरवाजों को देख सकता था, और इन्हें बोला गया रॉयल गेटवेज। दे वर प्रोबेबली मीन्ड एज द रिमाइंडर ऑफ द पावर ऑफ किंग। इसमें पावर ऑफ किंग प्रकट होती थी। एबल टू कमांड द रिसोर्स, कि किस प्रकार उसने रिसोर्स को कमांड किया है। टेक्निक्स को एंड स्किल्स नीडेड टू कंस्ट्रक्शन दी टावरिंग गेटवे, यानी इतने बड़े बड़े टावरिंग ऊंचे गेटवे होते थे कि इसको बनाने में भी बहुत स्किल, एक्सपर्टाइज की जरूरत होती थी। स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट टॉपिक 2, राइट ए नोट ऑन मंडप्स और पवेलियंस। मंडप्स, अदर डिस्टिंक्टिव फीचर इंक्लूडेड मंडप्स और पवेलियंस, ये टेम्पल्स में होते थे। एंड लॉन्ग पिलर्ड कॉरिडोर्स, लॉन्ग पिलर्ड माने लंबे खंबे वाले, कॉरिडोर्स का मतलब दालान। दैट ऑफन रेन अराउंड द श्राइन्स विद इन द टेम्पल, वो टेम्पल तक जाने के लिए, कंफर्टेबली जाने के लिए ये दालान होते थे जिनमें लोग होकर जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्पल कॉम्प्लेक्स, टेम्पल कॉम्प्लेक्स में होकर ये लोग जाते थे। डेस्क्राइब विरूपाक्षा टेम्पल। विरूपाक्षा टेम्पल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेम्पल presented at present time. It is also located in Hampi. The Virupaksha temple was built over centuries. ये सदियों में बनाया गया था, इसको बनाने में कई सौ वर्ष लगे थे। While inscription suggest that, the inscription बताते हैं कि अर्लीज श्राइन्स का मतलब ये टेम्पल या रिलीजियस प्लेस डेटेड टू द 10th सेंचुरी, कि ये शायद 9 या 10th सेंचुरी में ये शुरुआत में बना था। इट वॉज सब्सटेंशियली एनलार्ज्ड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर, और जैसे जैसे विजयनगर एम्पायर एस्टेब्लिश्ड होता गया वैसे ही ये मंदिर भी, यानी विरूपाक्ष मंदिर भी एक्सटेंड होता गया। इसमें भी नई चीज़ें जुड़ती हैं। द हॉल इन फ्रंट ऑफ मेन श्राइन वाज बिल्ट बाय कृष्ण देव राय टू मार्क हिज एक्सेशन, और इसके सामने एक हॉल बनवाया था मेन श्राइन के सामने। वाज बिल्ट बाय, इसे कृष्ण देव राय ने बनवाया था, और वो जब बनाया था जब उन्होंने मार्क हिज एक्सेशन का मतलब जब वो अपनी गद्दी पर बैठे थे। दिस वाज डेकोरेटिंग विद डेलिकेटली कार्व्ड पिलर्स, और इसमें बहुत अच्छे शानदार कार्व्ड पिलर्स, खंभों का यूज किया गया। इज आल्सो क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ ईस्टर्न गोपुरम, और साथ में ही वो उनको क्रेडिट मिला कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द ईस्टर्न गोपुरम, कि उन्होंने ईस्टर्न गोपुरम भी बनवाया। यानी इस मंदिर का ईस्टर्न यानी पूर्वी दरवाजा भी राजा कृष्ण देव राय ने ही बनवाया था। दीज एडिशंस मीन्ट दैट, इनका मतलब ये था कि सेंट्रल श्राइन केम टू ऑक्यूपाई ए रिलेटिवली स्मॉल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कि जो सेंट्रल पार्ट था श्राइन का वो एक छोटा पार्ट था कॉम्प्लेक्स में, और बाद में धीरे धीरे
इसके चारों तरफ न्यू बिल्डिंग्स बनती गई। द हॉल्स ऑफ टेम्पल वर यूज्ड फॉर ए वेराइटी ऑफ पर्पजेज, और इस हॉल को, ये जो बड़ा कमरा था, इसका यूज किया जाता था कई प्रकार के वर्क के लिए। सम वर स्पेसेस इन विच द इमेज ऑफ गॉड्स वर प्लेस्ड टू विटनेस स्मॉल प्रोग्राम्स ऑफ म्यूजिक। इसमें जो देवता की मूर्ति के सामने म्यूजिक या संगीत बजता था, डांस होते थे एंड ड्रामा ये भी होते थे। अदर वर यूज टू सेलिब्रेट द मैरिजेस ऑफ डेटीज, और यहाँ देवताओं का की शादियां भी होती थी। एंड अदर्स वर मींट फॉर डेटीज टू द स्विंगिंग्स, और इसमें यहाँ झूले भी लगे हुए थे जिनमें कि डेटीज यानी देवताओं को झुलाया जाता था। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 4, राइट ए नोट ऑन विट्ठला टेम्पल, विट्ठल टेम्पल। Here the principal deity was Vitthala. Vitthala, a form of Vishnu, generally worshipped in the महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में विष्णु को विट्ठल के नाम से उनकी वर्शिप की जाती है, और वो महाराष्ट्र के जो प्रिंसिपल डेटी यानी प्रमुख देवता हैं, उन्हें विट्ठल के नाम से जाना जाता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ वर्शिप ऑफ डेटी इन कर्नाटका, जो इंट्रोडक्शन हुआ था वर्शिप ऑफ डेटी इन कर्नाटका इज अनोदर इंडिकेशन, यानी ये इस बात का इंडिकेट करता है, इस बात को बताता है, सूचक है ऑफ द वेज इन विच द रूलर्स ऑफ विजयनगरा ड्रू डिफरेंट ट्रेडिशंस टू क्रिएट एन इंपीरियल कल्चर, कि ये इस बात का सूचक है कि इंपीरियल कल्चर को, शाही जो इंपीरियल कल्चर मतलब साम्राज्यवादी संस्कृति को फैलाने के लिए उन्होंने नई ट्रेडिशंस भी क्रिएट की। यानी महाराष्ट्र के जो कल्चर थी कि वे विट्ठला को अपना जो प्रिंसिपल डेटी मानते थे, उन्होंने उसके लिए भी एक हम्पी में मंदिर बनवाया। एज इन द केस ऑफ अदर टेम्पल्स, जैसे दूसरे भी टेम्पल्स हैं, दिस टेम्पल टू हैज सेवरल हॉल्स, इसमें भी दूसरे टेम्पल्स की जगह कई सेवरल हॉल्स थे, बड़े बड़े रूम, एंड ए यूनिक श्राइन, और एक श्राइन जो एक ऐसा श्राइन था डिजाइंड एज ए चैरियट, यानी रथ के रूप में इस मंदिर को बनवाया गया। A characteristic feature of the temple complex is the chariot streets that extended from the temple gopuram in a straight line. एक characteristic feature इसका ये है मंदिर का कि the temple complex is the chariot streets, यानी इसका कॉम्प्लेक्स भी ऐसा लगता है कि किसी चैरियट की तरह है, रथ की तरह, that extended from the temple gopuram in a straight line, और गोपुरम से लेकर जब तक हम मेन श्राइन तक जाते हैं ऐसा लगता है कि हम चैरियट या कि रथ में ही चल रहे हैं। दीज स्ट्रीट्स वर पेव्ड द स्टोन स्लैब्स, और इनमें इनकी स्ट्रीट पर स्टोन स्लैब्स माने पत्थर की ईंटें या पट्टियाँ डाली गई, एंड लाइंड विद पिलर्ड पेविलियंस, और चारों तरफ पिलर्ड पेविलियंस मंडप बनाए गए थे खंबेदार, इन विच मर्चेंट सेटअप देयर शॉप, जिसमें कि व्यापारी अपनी शॉप सेटअप कराते थे, अपनी दुकान खोलते थे। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इन विच ईयर हम्पी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए साइट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, नेशनल इम्पोर्टेंस के रूप में इसको कब पहचाना गया। इन 1976 हम्पी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द साइट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी ASI ने 1976 में इसको रिकॉग्नाइज किया, इसको एक पहचान दी, और इसको गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट थे उसमें डॉक्यूमेंटेड किया गया एज ए नेशनल साइट, बल्कि एंड साइट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व का की जगह। टॉपिक 6, डिस्क्राइब बाजार्स एंड
ऑफ विजयनगर, विजयनगर के बाजार। More generally, he described the city as being the best provided city in the world, यानी दुनिया का सबसे भरा पूरा हर चीज मिली, जिसमें कि all things were, all commodities, all things, all type of clothes, foods, vegetables, all were available with the markets स्टॉक्ड विद, स्टॉक माने जो इकट्ठा था, यानी जिसमें कि सब कलेक्शन था, विद प्रोविजंस, बहुत सारी जो सुविधाएं थी, कमोडिटीज थी, सच एज आइटम्स थे, फूड आइटम्स, राइस, व्हीट, ग्रेन, बार्ले, जौ, मूंग, पल्सेस एट्सेट्रा, ऑल ऑफ विच वर चीपली एंड एबंडेंटली, और सब चीज़ें वहाँ सस्ती और चीपली का मतलब सस्ती, लो प्राइस, एंड एबंडेंटली मीन्स पर्याप्त मात्रा में मिलती थी। अकॉर्डिंग टू द फरनाओ नुंज, ही वाज ए फॉरेन ट्रेवलर, द विजयनगरा मार्केट वर ओवरफ्लोइंग विद एबंडेंस ऑफ फ्रूट्स, ग्रेप्स एंड ऑरेंज, लाइम्स, प्रोमोग्रेनेट्स, जैक फ्रूट एंड मैंगोज एंड ऑल वर एवरी चीप, यानी जो फरनाओ नुंज ने बताया कि जो उनकी मार्केट थी वो ओवरफ्लोइंग हो रही थी, उसमें बहुत पर्याप्त मात्रा में थे, सभी फ्रूट्स, ग्रेप्स थे, ऑरेंज थे, लाइम्स, नींबू, अनार, जैक फ्रूट, कटहल और मैंगोज, ये मिलते थे, और ये भी बहुत ही वेरी चीप, लो प्राइस थे। मीट टू वाज सोल्ड इन एबंडेंस इन मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस में मीट भी यानी फ्लैश ऑफ एनिमल्स मिलता था। नून्स डेस्क्राइब मटन, पोर्क, वेंसन, हिरण का मांस, पार्ट्रीज, तीतर का, फ्लैश ऑफ तीतर, हेयर्स, डॉग्स, क्वेल, बटेर, एंड ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड्स, सभी प्रकार के पक्षी, स्पैरोज, रैट्स एंड कैट्स एंड लिजार्ड्स, एज बीइंग सोल्ड इन द मार्केट ऑफ बिशनागा, बिशनागा मार्केट जो कहाँ थी, विजय यानी विजयनगर में मार्केट का नाम था बिशनागा, उसमें सारी चीज़ें मिलती थी। स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक 7 इज व्हाट डिड द सर्वाइव बिल्डिंग्स टेल्स अबाउट द प्लेस और एम्पायर, यानी जो ये बिल्डिंग सर्वाइव है, जो आज भी जो एग्जिस्ट हैं और जो बिल्कुल अच्छी हालत में हैं, उन बिल्डिंग्स को जब उनको इनकी स्टडी की गई, उनको विजिट किया गया, उनकी आर्किटेक्चरल वैल्यू देखी गई, तो ये एम्पायर के बारे में क्या बताती है। बिल्डिंग दैट सर्वाइव टेल्स अस अबाउट द वे स्पेसेस वर ऑर्गेनाइज्ड एंड यूज, यानी ये बताती हैं कि जो वे, जिस तरीके से, स्पेस का मतलब जगह, लैंड, जमीन, वर ऑर्गेनाइज्ड, उनको उनका प्रयोग किया गया, उनको ऑर्गेनाइज किया गया और उनको यूज़ किया गया। हाउ दे वर बिल्ट, वे कैसे बनाई गई, विद वाट मटेरियल्स एंड टेक्निक्स, कौन से मटेरियल से और टेक्निक से बनाई गई। फॉर एग्जाम्पल वी कैन एसेस, हम मूल्यांकन करते हैं, एसेस इवोल्यूशन करते हैं, इवोल्यूशन डिफेंस रिक्वायरमेंट्स एंड मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस। डिफेंस रिक्वायरमेंट मीन्स जो सुरक्षा ज़रूरतें थी और सैनिक तैयारी थी ऑफ सिटी बाई स्टडिंग इट्स फोर्टिफिकेशंस, यानी इसके किलों को, जो किले थे, फोर्ट थे, अगर जब उनका स्टडी करेंगे तो हमें पता पड़ जाएगा कि विजयनगर की मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस के बारे में और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स के बारे में। बिल्डिंग्स आल्सो टेल्स अबाउट द स्प्रेड ऑफ आइडियाज एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस, स्प्रेड ऑफ आइडिया के स्प्रेड के बारे में और कल्चरल इन्फ्लुएंस। इफ़ वी कंपेयर विद देम, अगर हम कंपेयर करते हैं इन अदर प्लेसेस, अगर दूसरे प्लेसेस के बारे में करते हैं तो हमें कल्चरल इन्फ्लुएंस यानी जो यहाँ सांस्कृतिक प्रभाव था उसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। दे कन्वे आइडियाज़, ये आइडियाज़ कन्वे किया इन्होंने, विच द बिल्डर्स ऑफ देयर पैट्रॉन्स
विश टू प्रोजेक्ट, यानी इससे भी पता पड़ता है कि जो इनके ये टेम्पल्स थे या ये अदर बिल्डिंग्स थी उनके जो या फोर्ट थे, जो बिल्डर्स थे उनका या उनके पैटर्न्स उन्होंने बनाया, उनका इस प्रोजेक्ट को इनको बनाने में क्या विश, क्या इच्छा क्या थी। दे आर ऑफन सुफ्यूज्ड मीन्स भर देना, विद सिंबल्स विच आर ए प्रोडक्ट ऑफ देयर कल्चरल कंटेक्स्ट, यानी आखिर इस बात को से जानकारी होती थी, उस बात पूरी तरह बताया जाता था, कंप्लीट किया जाता था, विद सिंबल्स विच आर ए प्रोडक्ट ऑफ देयर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी इन ये जो प्रोडक्ट हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन हुए, इनका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, सांस्कृतिक संदर्भ क्या था। दीज वी कैन अंडरस्टैंड व्हेन, जब हम समझते हैं, व्हेन वी कंबाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक लिटरेचर, इंस्क्रिप्शन एंड पॉपुलर ट्रेडिशंस, और जब हम इन कंबाइन करते हैं, इसको जोड़ते हैं, मिलाते हैं इन इंफॉर्मेशन को किससे, लिटरेचर, लिटरेरी रिसोर्सेज से, इंस्क्रिप्शन से, शिलालेखों से, या कि उस समय की पॉपुलर ट्रेडिशंस या कि जो लोकप्रिय परंपराएं थी उनसे जोड़ते हैं, तो हम इस प्रकार अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अवर टॉपिक 8 इज डिस्क्राइब द स्टेच्यू ऑफ कृष्णा देवा राया इन चिदम्बरम तमिलनाडु अकॉर्डिंग टू द डोमंगो पायस, यानी एक स्टेचू है राजा किंग कृष्णा देव राय की चिदम्बरम तमिलनाडु में, और उसे डोमंगा पायस ने उसके बारे में कुछ लिखा है। ऑफ मीडियम हाइट एंड फेयर कॉम्प्लेक्शन, उनका कद मीडियम था, यानी राजा कृष्णदेव का, एंड रंग गोरा था, एंड गुड फिगर, और उनका शरीर भी अच्छा था, रेदर फैट देन थिन, कुछ मोटे थे, यानी थिन नहीं थे, एंड ही हैज़ ऑन हिज फेस साइंस ऑफ स्मॉल पॉक्स, और उनके चेहरे पर स्मॉल पॉक्स, चेचक के दाग भी थे। स्टूडेंट्स, अवर टॉपिक 9 स्टडी थ्रू द टाइम एंड डेट्स, टाइम और डेट्स के हिसाब से, जैसे कॉमन इरा 1800 AD, कॉलिन मैकेंजी विजिट्स विजयनगर फर्स्ट टाइम में उन्होंने विजयनगर को विजिट किया। 1856 अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ टेक्स द फर्स्ट डिटेल्ड फोटोग्राफ्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एट हम्पी, यानी हम्पी के जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स थी उनका सबसे पहले जो फोटो लिए थे वो 1856 में अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ ने लिए थे। 1876 JF Fleet begins documentation the inscription of the temple walls of the site, उन्होंने JF Fleet ने 1876 में शुरुआत की डॉक्यूमेंटिंग ऑफ इंस्क्रिप्शन को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया, टेम्पल्स जो कि टेम्पल वाल पर बने हुए थे। 1902 कंजर्वेशन बिगिंस अंडर जॉन मार्शल के अंडर में कंजर्वेशन, इसका संरक्षण कार्य शुरू हुआ, एंड हम्पी डिक्लेयर्ड ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, और 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। स्टूडेंट्स, following are some questions. First of all, short questions. Write a note on Raya Gopurams in temples. Short. Write a note on mandaps or pavilions. Short. Now, long question. Describe Virupaksha temple. Write a note on Vithala temple. Describe bazaars of Vijayanagara. What did the survive buildings tells us about the place और एम्पायर के प्लेस के बारे में हम क्या बताते हैं। Describe the statue of कृष्णा देवा राया in चिदम्बरम तमिलनाडु चिदम्बरम में जो कृष्ण देव राय की स्टेचू है उसके बारे में बताइए। राइट ए नोट ऑन द मंडप्स और पवेलियन के बारे में बताइए। व्हेन डिड कॉलिन मैकेंजी विजिट विजयनगर फर्स्ट टाइम, उन्होंने कब विजिट किया इसको पहली बार, और इन विच ईयर हम्पी डिक्लेयर्ड ए वर्ल्ड हेरिटेज बाय यूनेस्को ने हम्पी को किस ईयर में वर्ल्ड हेरिटेज मतलब विश्व विरासत
डिक्लेयर किया, घोषित किया किस वर्ष? थैंक यू वेरी मच।